सुरेश ने शालिनी को डिवोर्स पेपर हाथ में थमाते हुए कहने लगा, कल हमें इनको कोर्ट में जमा कराना है और फिर तुम आज़ाद हो जाओगी। शायद तुम्हारा सपना भी अब पूरा हो सकेगा। और इतना कहकर भारी मन के साथ वो अपने कमरे से चला गया। सुरेश और शालिनी दोनों ही काफ़ी समय से बहुत परेशान थे। दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती थी कि उन्होंने अपनी इस दोस्ती को शादी का रूप देने का फैसला ले लिया था। शालिनी हमेशा से बहुत स्वाभिमानी थी और अपनी आत्मनिर्भरता पर उसे बहुत गर्व था। जब शालिनी की कंपनी से उसे विदेश जाने का ऑफर मिला तब सुरेश ने थोड़ा परेशान होते हुए उसको अपने फैसले पर दोबारा से विचार करने के लिए कहा। सुरेश कभी भी उससे दूर जाने के लिए सोच भी नहीं सकता था और इतनी लंबी छुट्टी उसको नहीं मिल पाती। वो जानता था कि उसका शालिनी को रोकना गलत था, पर शालिनी पता नहीं कैसे उसकी बात सुनकर मान भी गई और अपने ऑफिस में प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया। पर इस बात का दुख शालिनी को इतना सता रहा था कि वो उन दोनों के रिश्ते को हिला चुका था। इस बात को कुछ वर्ष बीत गया और उनकी दूरियां इतनी बढ़ चुकी थी कि बात डिवोर्स तक आकर पहुंच गई। आज फिर वही ऑफर शालिनी को दोबारा से मिला था और इस बार वो उसको हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। इसलिए बिना कुछ पूछे ही उसने हाँ भर दी, क्योंकि वो जानती थी कि साथ तो वो दोनों रह नहीं पाएंगे। अगले दिन जब कोर्ट पहुंचे तो डिवोर्स की तिथि में कुछ महीने बाकी थे। दोनों ने फैसला ले लिया कि वो अपना प्रोजेक्ट पूरा कर जब भारत वापस आएगी तब वो दोनों पेपर पर साइन कर लेंगे। शालिनी अब अपने सपने को पूरा करने के लिए विदेश पहुंच गई थी और वहां का जीवन उसको अच्छा भी लग रहा था। न किसी के लिए कोई एडजस्टमेंट और न ही किसी को अपने जीवन में ढालने की जरूरत थी। कुछ ही दिनों में उसको कहीं ना कहीं सुरेश की कमी खलने लगी। सुरेश का जन्मदिन भी आने वाला था। दोनों देशों में समय का फर्क होते हुए भी शालिनी ने ठीक रात के 12 बजे सुरेश को फोन किया। वो दोनों के लिए कुछ अलग सा पल था। धीरे धीरे दोनों की दूरियां वापस से दोस्ती में बदलने लगी। दोनों को पता भी नहीं चला। सुरेश भी अब अपनी रोक टोक को गलत समझ चुका था। प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद शालिनी जब वापस आई, सुरेश उसे खुशी खुशी एयरपोर्ट लेने गया। प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद शालिनी जब वापस आई, सुरेश उसे खुशी खुशी एयरपोर्ट लेने गया। इतने महीनों बाद वापस से शालिनी को देखने की खुशी सुरेश के चेहरे पर साफ झलक रही थी। दोनों अच्छे से जानते थे कि अगले कुछ दिनों में उनका डिवोर्स होने वाला था, पर कुछ महीनों में उन्होंने दूर रहकर महसूस किया था वह दूरी अब नजदीकियों में बदलने लगी थी। दोनों चाहते थे कि कोई इस बात की पहल न करे। अब उनको अलग नहीं होना था। किसी तरह शालिनी ने हिम्मत जुटाई और सुरेश को डिनर पर बुलाया। सुरेश चाहता तो था कि शालिनी उसके मन की बात कहे, पर अपनी उम्मीदों को उसने विराम दिया हुआ था। जैसे वो घर पहुंचा तो देखा कि शालिनी टेबल पर डिनर सजाए हुए बहुत प्यार से उसका इंतजार कर रही थी। सुरेश को देखते ही शालिनी खड़ी हो गई, अपना हाथ बढ़ाकर आगे बुलाया और कहा, मुझे माफ कर दो सुरेश, मेरी महत्वाकांक्षा काफी बढ़ गई थी। मुझे लगने लगा था कि मैं अकेले ही शायद सब कर लेती हूँ, पर अकेले रहकर मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारे बिना शायद मैं कुछ भी ढंग से नहीं कर पाती हूँ। हमारी दूरियां शायद हमारी नजदीकियों के लिए बहुत जरूरी थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी सुरेश। क्या हम अब यह डिवोर्स पेपर अभी फाड़ सकते हैं? सुरेश ने देखा कि शालिनी के हाथ में डिवोर्स पेपर्स थे। बिना कोई जवाब दिए उसने वह पेपर उससे लिए और वहीं फाड़कर फेंक दिया। दोनों जानते थे कि कुछ महीनों की दूरियां उनको उनकी गलती महसूस कराने के लिए काफी थी। इस बात को उन्होंने अपने आगे के जीवन के लिए गांठ बांध लिया। अब वो हर एक नई शुरुआत के लिए नए दिन का खुशी से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।